हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो लेक्चर नंबर 2 किसका सर? तो मोल कंसेप्ट का। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 का बात किया था, उससे पहले हम लोगों ने सिलेबस का बात किया था, तो आप उसे देख लीजिएगा। अगर आपको लिंक का ज़रूरत होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लेक्चर 1 का, और उससे पहले हम लोगों ने सिलेबस का बात किया था, तो दोनों का मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो चलिए अभी हम लोग आगे के लेक्चर्स में बात करते हैं मोल के बारे में। तो इससे पहले क्या पढ़ रहे थे उसको एक बार जस्ट सम अप कर रहे हैं और फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे सर मोल के बारे में। तो मोल से आपका जैसे ही बोलूंगा 1 मोल, अगर मैं मोल बोल रहा हूं तो आप क्या समझोगे भाई? 1 मोल जैसे ही बोलूंगा तो वो एक नंबर को सिंबलाइज करेगा। वो नंबर का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। याद रखने का तरीका बताया था, जिस तरह से 1 दर्जन होता है ना भाई, 1 दर्जन, एक दर्जन में 12 होता है, उसी तरह से 1 मोल का मतलब होता है ये इतना बड़ा नंबर। क्लियर है? तो एक मोल जब भी बोलेंगे मतलब हम लोग ये समझेंगे, जिस तरह एक दर्जन बोलते हैं उसका मतलब होता है 12 पीसेस, सेम एक मोल बोलूंगा तो मतलब ये 6.022। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली। इसको क्या बोल सकते हो? 6.022 को 6 बोल सकते हो यार, और उसके बाद क्या बोल सकते हो? 10⁻23। ये हम लोग पहले क्लास में ही बात किए हुए थे। ठीक है, और इसके बेसिस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी बात किए थे। सर वो 1 मोल इतना ही बड़ा नंबर क्यों लिया गया था? तो इसको भी बताए थे भाई, 1 मोल इतना बड़ा नंबर क्यों लिया गया था। तो क्या किए थे? 12 ग्राम C12 कार्बन का जो 12 वाला आइसोटोप होता है उसको लिया गया था, और उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं? सेम, एवोगैड्रो जैसा है आइसोटोप। तो जो 12 ग्राम अगर आप C12 लोगे आइसोटोप किसका? कार्बन 12 का, तो उसमें कितना पार्टिकल्स होगा सर? तो वो एवोगैड्रो नंबर जितना, 1 मोल ही जितना होगा। ठीक है, 12 ग्राम C12 आइसोटोप कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स बोल दो यार, एटम्स भी बोल सकते थे यहाँ पे। क्लियर है? अब बताया था 1 मोल को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते थे, तो कैसे लिखते थे सर? तो 1 मोल को आप ऐसे लिख सकते हो 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है? उसके बाद और आप इसे क्या बोल सकते थे? इसे आप एवोगैड्रो नंबर भी बोलते थे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप Na भी लिख सकते हो, या फिर आप एवोगैड्रोज नंबर, ये सब हम लोग बात कर चुके थे। ठीक है, ये हम लोग बात कर चुके थे, ये आपका लेक्चर फर्स्ट में ही बात किया था। इसके बेसिस पे हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखा था। अगर एक का पता था तो हम लोगों को 1 मोल का बताना था, आराम से बता सकते थे। कैसे बताओगे आप? यूनिटरी मेथड लगा के। तो यूनिटरी मेथड क्या होता है सर? 1 का पता है तो आप 10 का बता सकते हो। क्या है सर यूनिटरी मेथड? उसको भी देख लो एक बार, उसे भी देख लो एक बार। क्या है सर? अगर मेरे को पता है कि 1 पेन का दाम 10 रुपया था, सेम एग्जांपल मैं बार बार दे रहा हूं, अगर 10 पेन का दाम होगा तो कितना हो जाएगा बताओ? आपको पता होगा 100 रुपया हो जाएगा भाई। तो उसके लिए कैसे आया 100 रुपया? तो क्या कर रहे हो, जो एक पेन का जितना दाम था और जितना पेन है उससे क्या कर रहे थे आप? मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो बेसिकली कितना हो जा रहा था? 100 आ जा रहा था। यानी 1 का पता है, 10 का निकालना है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। उसी तरह से अगर तुमको 1 का पता है, मान लो अगर कोई पूछ दे 1 मोल पेन का दाम कितना होगा, 1 मोल पेन का दाम कितना होगा, तो 1 पेन का पता है सर, तो ₹10, और 1 मोल का वैल्यू कितना होता है? एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये हम लोग कर चुके थे इस टाइप का। अब इसको सॉल्व कर लेना यार। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? रुपीस का सिंबल है तो रुपीस ही रहेगा, कुछ नहीं है। तो 10 का पावर क्या है? यहाँ पे 1 है। अब देखो नंबर को छोड़ दिया करो और पावर को एक साथ रखा करो। तो नंबर क्या है आपका? 6.022 इंटू क्या है? 10 का पावर कुछ नहीं है तो 1 बोल सकते हो आप, और यहाँ पे भी क्या है? 10 का पावर 23। ये बेसिक एक्सपोनेंट्स आपको शायद सॉल्व करनी आता हो, बेसिक एक्सपोनेंट शायद सॉल्व करने आता हो। देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, पहले भी शायद बताया हूँ। कहीं पे अगर 10 का पावर a है और 10 का पावर b है, दोनों सेम है बेस, पावर डिफरेंट है या सेम भी होगा, तो क्या होगा? अगर मल्टीप्लाई में होगा तो पावर को हम लोग ऐड करेंगे, a प्लस b लिखोगे। ये एक्सपोनेंट्स का फॉर्मूला होता है भाई। और अगर यहाँ पे अगर ऐसा रहे सर डिवाइड में होगा, तब क्या करेंगे? तो 10 का पावर a और 10 का पावर b, तो इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, 10 का पावर a माइनस b। क्लियर है? सब पुराने क्लास को ही मैं रिवाइज कर दे रहा हूं एक बार, 5-7 मिनट लगेगा, इसको रिवीजन करवा दे रहा हूं, फिर हम लोग आज के क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कहीं पे भी अगर इसका पावर कुछ भी 0 है तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1। ऐसा समझोगे कि 10 का पावर 0 तो पहले 1 लिखेंगे और पावर 0 मतलब कोई भी 0 नहीं लगाएंगे। दूसरा देखो, कहीं पर अगर 10 का पावर 1 है मतलब क्या है? 10 ही है, क्योंकि 1 लिखेंगे और पावर 1 था तो एक 0 लगा देंगे। 10 का पावर 2 है, कैसे समझेंगे इसको? 1 लिखेंगे और पावर क्या है? 2 है तो 2 0 लगा देंगे।
इसका मतलब क्या होता है 10 का पावर 2 का मतलब क्या होता है 10 × 10 होता है। क्लियर है? उसी तरह से अगर आपका 10 का पावर 3 है तो याद रखने का क्या तरीका है, पहले 1 लिखेंगे सर, पावर 3 है तो 3 जीरो लगा देंगे। इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हो। क्लियर है? इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हो। कुछ और फॉर्मूलाज बात कर ले रहा हूं, कहीं पे ऐसा लिखा हो, पढ़े होगे कहीं ना कहीं, देखे होगे स्टेप को। अगर कहीं पे ऊपर में है 10 का पावर a, अगर आप इसे नीचे लाना चाहते हो तो ला सकते हो। क्या करना होगा, साइन को चेंज करना होगा। तो पावर का साइन कुछ नहीं होता है तो उसका मतलब पॉजिटिव है। अगर आप इसे नीचे लाओगे तो क्या आ जाएगा सर, माइनस आ जाएगा। तो क्या बोल रहा हूं समझ पा रहे हो? उसी तरह से अगर नीचे अगर ऐसा लिखा हुआ है तो 10 का पावर -b है, अगर आप इसे नीचे के साइड लाना चाह रहे हो, मतलब डिनोमिनेटर में लाना चाह रहे हो, तो क्या हो जाएगा 10 का पावर +b। क्यों हम प्लस, क्योंकि माइनस था तो अभी नीचे लाए तो प्लस हो रहा है। ये साइन का रूल होता है कुछ, ये ध्यान रखोगे। इसे आप ले भी सकते हो स्क्रीनशॉट, ठीक है, चाहे एक बार नोट डाउन भी कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने कुछ सवाल भी किया था। अभी 2 न्यूमेरिकल्स करूंगा और आपका जो सवाल होगा ना भाई, मैं वैसा असाइनमेंट के तौर पे दे दूंगा। और वो असाइनमेंट कहाँ मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैं असाइनमेंट वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। अभी हम लोग थोड़ा थ्योरी पे भी ज़्यादा रखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स बात करेंगे। और अच्छे न्यूमेरिकल्स के लिए आपको असाइनमेंट के पास जाना पड़ेगा और फिर एक ही बार हम लोग असाइनमेंट का क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्या बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो? एक ही बार असाइनमेंट का क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, एक ही बार। ठीक है, 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो जो भी लगेगा उसमें हम लोग क्वेश्चंस को देख लेंगे। अभी हम लोग कंसेप्ट को जल्दी जल्दी पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो इसे जल्दी से नोट डाउन करो। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखूंगा क्योंकि थोड़ा छोटा लग रहा है मेरे को। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखूंगा अभी, मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, इसे रफ कर रहा हूँ भाई, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा काम चल रहा है, आवाज़ भी आ रहा होगा तो कॉपरेट कर लेना भाई। आज के लिए थोड़ा काम चल रहा है तो अगर थोड़ा बहुत आवाज़ आए तो उसे कॉपरेट कर लो। देखो, आज हम लोग बात करेंगे, आज फिर से बात करने वाले हैं हम लोग। देखो, हम लोग कुछ सवाल बात कर ले रहे हैं ना, मोल के बारे में पढ़े थे तो वही यूनिटरी मेथड लगा के 2-3 सवाल देख लेते हैं। ठीक है, कहीं पे ऐसा है तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द चार्ज प्रेजेंट ऑन, 1 मोल वाला कर लिया था, आज कुछ दूसरा सीखते हैं, 5 मोल के लिए निकालते हैं। कैलकुलेट द चार्ज प्रेजेंट ऑन 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पहले बात किया था, इस बार मैं प्रोटॉन्स का बात कर रहा हूं। प्रोटॉन्स जानते होगे भाई क्या होता है, एटम्स के सेंटर पे रहता है। कौन कौन रहता है सर, तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज बेसिकली प्लस में होता है। कितना प्लस होता है तो उसे देख लो, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, उसका वैल्यू सेम होता है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन का चार्ज था 1.60 × 10⁻⁻19 कूलॉम, सेम होगा, बस इसका साइन क्या होता है, पॉजिटिव में। पॉजिटिव मतलब यहाँ पे प्लस रहता है, पर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड का ही बात कर रहे हैं तो प्लस लिखो भी नहीं तो भी चलेगा। पावर वही रहेगा 10⁻⁻19 कूलॉम। क्लियर है, आराम से बना सकते हो। इसे बनाने का ट्राई करो क्योंकि फर्स्ट क्लास है आपका, बनाने का ट्राई करो। 1 का दिया हुआ 5 मोल का बताना है। फिर से देखो कैसे बनाएंगे भाई, मेंटली भी कर चुके होगे। तो पहले क्या था, गिवन से उतारेंगे सर। गिवन में आप लिखोगे चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन। अगर 1 प्रोटॉन का चार्ज बात किया जाए तो 1.60 × 10⁻⁻19 कूलॉम, यही दिया हुआ था। आपको फाइंड क्या करना था सर, तो बेसिकली फाइंड करना था, डायरेक्टली कर रहा हूं। ठीक है, चार्ज ऑन 5 मोल, 5 मोल ऑफ प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, तो 1 का पता है, 1 प्रोटॉन पे कितना है पता है, तो 5 मोल में कितना होगा, 1 मोल में वैल्यू कितना होता था 6.022 × 10⁻23, 1 मोल का वैल्यू है भाई। उसका क्या करेंगे, यहां पे 1 प्रोटॉन के साथ करेंगे 1.60 × 10⁻⁻19। यूनिट क्या रहेगा सर, तो यूनिट रहेगा कूलॉम। ये कितने का आया सर, ये 1 मोल का आया है। 1 मोल वाला हम लोग देख सकते हो प्रीवियस वीडियो में भी ऐसे ही करते थे। 1 का पता था, उसे जस्ट आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसके लिए आ जाएगा, 1 मोल के लिए आ जाएगा। बट हमें क्वेश्चन में क्या है सर, 5 मोल के लिए, तो 1 मोल का पता है तो 5 के लिए क्या करना होगा, इस नंबर को क्या कर दोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या बोला सर, फिर से देखो, देखो
जैसे अगर आपको मान लेते हो कि एक बनाना का प्राइस है, 1 बनाना आपको मिल रहा है 5 रुपीज में, ये 5 रुपीज में एक बनाना मिला भाई, ठीक है। कोई पूछ दे एक दर्जन बनाना कितना में मिलेगा भाई, 1 डजन का कितना होगा, 1 डजन बनाना। तो देखो एक बनाना का मतलब क्या, एक बनाना 5 रुपया, तो 12 एक दर्जन का मतलब 12 बनाना का कितना होगा, तो सिंपली कर सकते हो, एक का 5 तो 12 का कितना होगा 60। तो क्या कर रहे हो आप, 5 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 12 से। तो ये कितने में आएगा, जो भी पैसा आएगा वो किस में आएगा, रुपीज में। तो कितना हो गया 60 रुपीज। देख लो, एक बनाना का प्राइस पता था तो एक दर्जन का आराम से निकाल सकते हो, 5 जितना, तो एक दर्जन में बेसिकली कितना होता है पता होगा, एक दर्जन में 12 होता है। तो 12 का निकालने के लिए क्या किया आपने, 12 × 5 कर दिया। 5 क्यों था, 5 एक बनाना का था, और 12 का निकाल रहे तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। एकदम बेसिक्स बात कर रहा हूँ, एकदम टफ नहीं बात कर रहा हूँ। और आपसे अगर कोई पूछ दे 5 डजन का बता दो, 5 डजन का, तो एक का निकाल चुके हो ना भाई, एक का निकाल चुके हो, एक दर्जन का इतना है तो कितना होगा 5 डजन का। चाहे देखो फिर से, एक बनाना का दाम था 12, सॉरी यार, एक बनाना का पैसा दाम था 5 रुपया, एक दर्जन का कितना होगा, एक दर्जन का होगा आपका 12, मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक का जितना था उसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये एक दर्जन का आया। और 5 का निकालना है तो आप इसको क्या करोगे, 5 से और मल्टीप्लाई कर दोगे। अभी देखे थे 12 5 जा 60, 12 5 जा 60 और 60 5 जा 300, 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो 300 आ जाएगा, 5 0 जा 0, 6 5 जा 30 आ रहा है ना। तो 5 दर्जन का बनाना का पैसा कितना हो जा रहा है 300। यहां से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो एक दर्जन का निकाल चुके थे भाई, एक दर्जन का निकाल चुके थे, 5 दर्जन का कितना होता 5 डजन के लिए, क्योंकि एक दर्जन का पैसा है तो 5 दर्जन का कितना हो जाएगा 5 × रुपीज 60। तो इससे भी सॉल्व करोगे तो 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 और एक जीरो पहले से था तो इससे भी 300 ही आएगा। क्या बोल रहा हूँ समझ पा रहे होगे यार, ठीक है। तो कभी भी ऐसा रहे तो आराम से आप कर सकते हो। तो उसी तरह से देखो, एक बनाना का 5 था, एक दर्जन का आ गया तो 5 × 12 कर दिया, 5 का पूछ रहा था तो और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह से यहाँ पे देखो, एक प्रोटॉन का पता था, बस नंबर थोड़ा डिफरेंट है, शायद ये पहली बार देख रहे होगे। तो 1.60 × 10 का पावर -19 है। अगर उसमें पूछ रहा है 1 मोल का, अगर यहाँ पे 5 मोल की जगह 1 मोल बोलता तो क्या करते हैं, सिर्फ एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जिस तरह यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन हमको यहाँ पे क्या किया है 5 का, तो 5 से मल्टीप्लाई किए थे जो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। देखो समझ पा रहे हो। तो इसलिए हम लोगों का ये जो आंसर आएगा उसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो देखो क्या बोला था सर, नंबर को एक साथ, तो नंबर कौन कौन सा है, ये वाला और ये वाला, और पावर को एक साथ रखोगे, पावर को एक साथ, क्लियर है। तो नंबर क्या क्या है, इसको राउंड ऑफ लेके बताया था, 6.022 को क्या लेंगे सर, तो 6 लेंगे, 1.60 को 1.60 ही रहने दे रहा हूं, और 5 को 5 ही रहने दे रहा हूं, क्लियर है। अब पावर की बारी, अब पावर में देखो भाई, तो 10 का पावर 23 है और यहाँ पे 10 का पावर -19, आंसर क्या आएगा, कूलॉम में ही आएगा, क्लियर है। तो अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो भाई, 6 5 जा 30 इंटू 1.60। जब पावर अगर मल्टीप्लाई में होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो क्या होगा 23 प्लस -19 कूलॉम, कर सकते हो यार, पावर ऐड होता है। अभी जस्ट इससे पहले वाली स्लाइड में बताया था कि क्या करते थे, अगर पावर अगर मल्टीप्लाई में होगा तो पावर क्या हो जाता है, पावर आपका ऐड हो जाता है। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के लिए कभी भी 0 को मत सॉल्व किया करो, ठीक है, 0 को छोड़ दिया करो। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 0 जा 0, 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 कैरी था तो 4, और एक जीरो जो इसका छोड़ा था मैं वहां पे लिख दे रहा हूं, क्लियर है। 2 डिजिट के आगे पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं तो 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगा देंगे तो 48 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 का पावर 23 प्लस माइनस, क्लियर है। 48.00 को हम लोग 48 भी बोल सकते हो भाई। और उसके बाद 10 का पावर 23 में से देखो यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे माइनस में है, तो क्या होगा, अगर साइन अपोजिट होगा, मतलब ये प्लस ये माइनस, तो क्या है साइन अपोजिट है, तो क्या करोगे घटाओगे, तो 23 में से 19 को घटाओ तो आएगा 4, साइन उसका रहेगा जो बड़ा होगा, तो साइन किसका है बड़ा, कौन नंबर बड़ा है, प्लस वाला बड़ा है, 23 बड़ा है, तो इसलिए साइन क्या आएगा प्लस, और यूनिट के साथ क्या आएगा कूलॉम, तो इतना आंसर आ जाएगा आपका।
जो आंसर आएगा वो आपका ऐसा आ जाएगा। इस टाइप के सवाल बना सकते हो यार, इस टाइप के सवाल आप आसानी से बना सकते हो, और इसी टाइप के सवाल मैं असाइनमेंट में भी डाल दूंगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करो फर्स्ट, इसे नोट डाउन करो। थोड़ा और बड़ा लिखूंगा यार, थोड़ा छोटा दिखता है। ठीक है, जब मैं उधर देखने जाता हूं तो थोड़ा छोटा दिखता है। पॉज करके भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूं। अरे भाई समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से बैक करके देख सकते हो। ये हम लोग 5 मोल का निकाल सकते हैं, 5 मोल 10 मोल जितना भी बोले। अगर यहाँ 10 होता तो यहाँ पे क्या हो जाता 10, 20 होता तो यहाँ पे भी 20, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल बना सकते हो ना, और सेम टाइप का सवाल मैं आपको असाइनमेंट में डाल दूंगा। और असाइनमेंट कहाँ मिलेगा सर? तो असाइनमेंट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी देख सकते हो। क्लियर है? अब हम लोग चलो थोड़ा आगे चलते हैं। आगे चलते हैं मतलब कहाँ चलेंगे सर? तो आगे कहने का मतलब हम लोग बात करने वाले हैं अब हम लोग मोलर मास का। फिर उसके बाद पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि मोल खत्म हो चुका है भाई, मोल पे हम लोग फिर से आएंगे, अभी तो मोल स्टार्ट ही हुआ है। ये हम लोग सिर्फ बेसिक सा, ताकि आपको थोड़ा सा मोल के बारे में आ जाए, कुछ बेसिक सा सवाल आ जाए, तो इसलिए हम लोगों ने 2-3 सवाल देख लिया। अब हम लोग थोड़ा टर्म पढ़ेंगे, फिर से कुछ सवाल करेंगे। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टर्म, वो बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं? तो वो हम लोग पढ़ेंगे मोलर मास। जो अभी हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है मोलर मास। मोलर मास ये भी इंपॉर्टेंट है और बार बार यूज होगा। क्लास 11th में भी आपका आएगा, क्लास 12th में भी आएगा, ये हमेशा आपको मिलता रहेगा। ठीक है, ये आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है, तो देखो हम लोग बात करते हैं, तो मोलर मास का बात करेंगे तो क्या होगा सर? तो देखो पहले इसका नाम से ही सजेस्ट करो, मास। मास का बेसिकली मतलब समझ रहे होगे, वजन। क्या होता है डिफरेंस बताऊंगा मास और वेट में। अभी तो मास का मोटा मोटी आइडिया आएगा, क्या वेट होगा, क्या मास होगा। मास किसका? मोल का। अगर इसको समझे तो इसका मतलब क्या बोल रहा है सर? मोल का मास। मोलर मास यहीं से आ रहा है, देखो मोल का मास, यानी 1 मोल का मास को क्या कहेंगे? मोलर मास। ऐसा समझो। ठीक है, देखो अगर मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, 1 मोल का मास, इसको ऐसा बोल सकते हो, मास ऑफ 1 मोल। ये बेसिक सा डेफिनेशन है। 1 मोल के मास को ही क्या कहेंगे? मोलर मास। ठीक है, 1 मोल के मास को कहेंगे मोलर मास। एकदम बेसिक सा बात कर रहा हूं, लेकिन इतना एग्जाम में लिखोगे तो क्या हो जाएगा क्या? तो एग्जाम में यही मतलब को लिखना है, लेकिन उसमें वर्ड्स बढ़ा देना है। तो कैसे लिखेंगे? इट मे बी, ऐसे लिख सकते हो आप, इट मे बी। वही बात को बोलूंगा, बस थोड़ा सा लैंग्वेज बढ़ा रहा हूं। इट मे बी डिफाइंड एज, it may be defined as the mass of 1 mole of any substance is known as मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। भाई समझोगे, एकदम आसान सा है, बस इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है। डेफिनेशन भी तो आपको पढ़ना होगा ना, तो आप अपने से भी बना सकते हो। ऐसा नहीं कि जो मैं लिख रहा हूं वही लिखना है, आप अपने से भी लिख सकते हो। तो क्या है सर? इट मे बी डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल ले लोगे और उसका वजन निकालोगे तो उसी को क्या कहेंगे? मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, बट ये किसके लिए जनरली यूज किसके लिए होता है? जनरली अगर मैं बात किया जाए तो ये यूज किसके लिए होगा भाई? मोलर मास यूज किसके लिए होगा? क्योंकि मोल बताया था कि किसके लिए यूज होता है? छोटा छोटा पार्टिकल्स, बेसिकली एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इस सब के लिए। अच्छे, तो इसका यूनिट थोड़ा ध्यान रखोगे, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका अगर मैं बात करूं यूनिट का, थोड़ा बड़ा लिखूंगा, थोड़ा तिरछा हो जा रहा है, उसको सही कर दूंगा। यूनिट का, तो इसका यूनिट आता है ग्राम पर मोल। जनरली एलिमेंट्स का जो एटम्स होता है ना, एलिमेंट्स का एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, उसका अगर आप 1 मोल मास लोगे ना भाई, 1 मोल, तब वो जाके ग्राम में आता है। देखो 1 मोल सर क्यों? क्योंकि अभी आप देखो, पता होगा कि अभी और नेचर में ऑक्सीजन है यार, एटमॉस्फेयर पे ऑक्सीजन है, हाथ में रखे होंगे तो इसमें ऑक्सीजन आया, पर इसका वजन को फील कर पा रहे हैं क्या? नहीं फील कर पा रहे हैं आप। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं फील कर पा रहे? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत कम होगा।
या बहुत कम होने का मतलब होगा 10, 20, 50, 100 जिसका मास बहुत कम होगा। लेकिन अगर उसी को अगर हम लोग 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 1 मोल बहुत बड़ा नंबर था, अगर 1 मोल से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो नंबर भी क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, और तब जाके उसका मास फील कर सकते हो। वो बेसिकली किस में आने लगता है सर, तो वो ग्राम में आने लगता है। क्या बोला सर, फिर से समझो। जैसे अगर आपको सपोज करो, मैं बार बार यही एग्जांपल दे रहा हूं कि एक मच्छर अगर आपको काट रहा है तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। लेकिन 1 मोल मच्छर काट ले तो सोचो यार, 1 मोल तो करोड़ों, 10 करोड़, 100 करोड़ से भी बहुत बड़ा नंबर था, तब तो वहीं पे स्वाहा हो जाओगे। ठीक है, मतलब समझ पा रहे हो, 1 मोल मच्छर मतलब कोई भी पार्ट भी नहीं बचेगा जहां पे आपको मच्छर नहीं काट रहा होगा। तो समझ पा रहे हो, तुरंत भर में आपका मतलब क्या हो जाएगा, बीमारी फैल जाएगा, या बीमार हो जाओगे, या फिर डेथ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं समझ पा रहे हो, एक अकेला काट रहा है कोई फर्क नहीं भाई, ऐसे मार के फेंक दे रहे हैं। लेकिन अगर 1 मोल आ जाए तो आप मार भी नहीं पाओगे, और मारोगे एक को तो इधर से काट रहा है, कोई इधर से काट रहा है। तो वही बोल रहा हूं कि अगर 1 मोल है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहा है। तो अगर छोटा संख्या को भी अगर कोई बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो भी बड़ा हो जाता है। जैसे देखो, ये नंबर अगर छोटा है, अब तो इसमें कुछ फर्क नहीं है, लेकिन अगर इसी में बहुत सारा नंबर क्या कर दिया तो जब पॉइंट करके पूरा बोर्ड भर सकते हो यार, तब तो वो दिखेगा ना। अब छोटा सा पॉइंट भी दे दिया, शायद दिख भी नहीं रहा होगा बहुत लोगों को, नहीं, लेकिन वही अगर पॉइंट पूरा बोर्ड भर दिया जाए पॉइंट से तो आपको दिखने लगेगा, मतलब वो ऑब्जर्व होने लगेगा। तो एक चाहे 10 एटम 10 मॉलिक्यूल्स का मास को जो मैं फील नहीं कर पा रहा था, अब क्या करूँ पाऊंगा, फील कर पाऊंगा। कब, जब हम लोग उसका 1 मोल ले लेंगे। क्या बोला सर, 1 मोल ले लेंगे तो फील कर पाएंगे, क्योंकि ग्राम को तो आप फील कर पाओगे यार, 1 ग्राम 2 ग्राम ये सब आप लोग फील कर सकते हो, और हम लोग उसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसलिए क्या बोल रहा हूं कि 1 मोल का मास को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि यूनिट क्या होगा भाई, यूनिट होगा आपका ग्राम पर मोल। 1 मोल का मास लोगे तो वो किस में आएगा सर, ग्राम में आएगा। किसके लिए, तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सबका जनरली। तो देखो, इससे पहले हम लोग बात किए थे भाई, क्या बात किए थे हम लोग, एटॉमिक मास नंबर बात किए थे। एलिमेंट इधर लिख दे रहा हूं, एलिमेंट का सिंबल हम लोग इससे पहले वाली क्लास में भी बात किया था शायद, एलिमेंट का सिंबल, और इधर मैं उसका लिख दे रहा हूं मास नंबर। पीरियोडिक टेबल देखोगे तो वहां आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, पहला एलिमेंट्स का जो पूरा को याद नहीं करना है। ठीक है, 1 से 20 बैठ के नहीं करना। अगर मैं हाइड्रोजन का बात करूं तो हाइड्रोजन का क्या था सर, 1 था। दूसरा में मैं बात करूं हीलियम होता, पर हीलियम जिसका यूज ज्यादा करूंगा उसी को लिख रहा हूं। कार्बन का कितना होता है सर, तो 12। थर्ड में मैं बात कर रहा हूं नाइट्रोजन का होता है 14। फोर्थ में मैं लिख रहा हूं ऑक्सीजन का होता है आपका 16। फिफ्थ में मैं लिख रहा हूं आपका सोडियम, इसका होगा 23। ये याद रखना पड़ेगा भाई, बेसिक्स, एकदम बेसिक्स है, केमिस्ट्री का एबीसीडी है, बचपन में याद किए होगे ना एबीसीडी, उसी तरह इसको भी ध्यान में रख लोगे। और सिक्स्थ में है आपका एल्यूमिनियम, इसका है 27। 7 में है आपका सल्फर का है आपका 32। 9th में मैं लिख दे रहा हूँ क्लोरीन का है 35.5। और 10th में लिख रहा हूँ, थोड़ा जानबूझ कर ऊपर लिख रहा हूँ शायद नीचे ना दिखे, कैल्शियम का क्या हो जाएगा 40। ये हम लोग पहले भी बात किया हूँ, दिख रहा है ना भाई, कैल्शियम का 40, ये हम लोग पहले भी बात, हाँ दिख रहा है। ठीक है, कैल्शियम का 40, ये हम लोगों को मास नंबर पता है। तो अगर आपको मोलर मास निकालना है तो क्या करना होगा, सबका मास नंबर में बस यूनिट लगा देना, ग्राम पर मोल। एक लिखता हूं, समझाता हूं फिर, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। देखो, अगर कहीं पे कोई बात कर दे मोलर मास ऑफ, आवाज आ रहा होगा तो उसको पता नहीं भाई, देखो पर कॉपरेट करो, देखो अगर आवाज आएगा तो फिर देखा जाएगा कि क्या करते हैं। ठीक है, आवाज़ आ रहा होगा तो मोलर मास ऑफ, थोड़ा बहुत ही आएगा यार, बहुत समय नहीं आएगा, बस सोच रहा हूँ कि आज एक बनाने का टारगेट था तो एक बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ, अगर हाइड्रोजन का बात करूँ और हाइड्रोजन अगर अकेला है तो उसको क्या बोलेंगे सर, एटम। बताया था, अगर अकेला होगा तो एटम। तो एक हाइड्रोजन का क्या था 1, तो 1 लिखेंगे। लेकिन हम लोग किसका बात कर रहे हैं, मोलर मास का, तो मोलर मास के लिए यूनिट क्या लगाएंगे, ग्राम पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ सर, सुनोगे एकदम ध्यान से, मतलब अगर हाइड्रोजन एटम का 1 मोल लोगे, 1 मोल का वैल्यू पता है सर 6.022 × 10⁻23। अगर हाइड्रोजन एटम का 1 मोल लोगे तब वो जाके कितना आएगा, 1 ग्राम आएगा, जिसको आप आराम से मेजर कर सकते हो यार, समझ पा रहे हो, वो ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी आ गया, ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग। उसी तरह से आप किसी का भी मोलर मास लिख सकते हो, तो सबका मास ही रहेगा मोलर मास ऑफ। अगर बोल दिया जाए कार्बन एटम तो बताओ क्या करोगे यार,
कार्बन एटम का क्या है 12 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 12, यूनिट क्या आएगा सर ग्राम पर मोल। उसी तरह कोई भी एटम का पूछ दिया जाए मोलर मास ऑफ, अगर आपसे पूछ दिया जाए नाइट्रोजन एटम का बताइए तो क्या बताओगे 14 है, देख लो 14, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 14 ग्राम पर मोल, खुद से अब बताओगे। अगर मैं मोलर मास ऑफ कैल्शियम बोल दिया तो बताओ भाई आ रहा है कि नहीं, कैल्शियम का बताओ, कैल्शियम का, कैल्शियम ये है कैल्शियम का, ठीक है 40, तो कैल्शियम का क्या लिख दोगे 40 ग्राम पर मोल। क्लियर है? इसका मतलब अभी समझाऊंगा, इसका मतलब अभी समझाऊंगा और फिर बात करूंगा, ठीक है। मोलर मास को अगर डिकोड किया जाए तो इसका मतलब है भाई, ठीक है, मोलर मास को अगर डिकोड किया जाए तो एक मतलब है। तो समझाने के लिए कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ पे ही लिख देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे कि इसका मतलब के बाद। तो देखो अभी जो मैं लिखने वाला हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब आप 3 स्टार मारो, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, इसको यहाँ पे लिख लो इम्पॉर्टेंट। थोड़ा बड़ा लिखूंगा यार, थोड़ा स्पेस कम था। अगर मैं किसी का भी मान लेता हूँ जो अभी लिखा हूँ ना, मोलर मास ऑफ, इससे क्या करूंगा मैं अभी फॉर्मूला डेराइव करूंगा, जो आप लोग पहले फॉर्मूला पढ़े भी होंगे ना उसको भी हम लोग डेराइव करके सीख लेंगे। समझ पा रहे हो? नंबर ऑफ मोल्स निकालने को जो आप लोग पढ़ते हो उसको हम लोग डेराइव भी कर सकते हैं, किसकी मदद से, मोलर मास की मदद से। क्लियर है? तो देखो इसको यहाँ पे आप मोलर मास ऑफ कैल्शियम एटम का अगर बात किया जाए तो कितना था सर 40 ग्राम पर मोल। क्लियर है? मोलर मास ऑफ कैल्शियम एटम का अगर बात किया जाए तो क्या है बताओ 40 ग्राम पर मोल। कोई दिक्कत? अब इसका मतलब समझेंगे कि क्या है। तो इसका मतलब देखो भाई क्या है, इसका मतलब है कि कोई बच्चा अगर 40 ग्राम लेके आ रहा है और कोई बच्चा 1 मोल लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है सर, कैल्शियम का एटम को लेके आ रहा है, तो दोनों क्या है बराबर है। 1 मोल ले लो या 40 ग्राम ले लो, बराबर है। कोई टीचर तुमको बोल दे 1 मोल लेके आओ तो जरा कैल्शियम एटम, तो कैसे लाओगे भाई, गिनते रहोगे क्या 1 2 3 4, गिन भी नहीं पाओगे क्योंकि 6.022 × 10⁻23 बहुत बड़ा नंबर है। तो अपना लैब में जाओगे, वहां पे वेइंग मशीन रहता है, वहां पे सीधा तौल के ले आओगे 40 ग्राम, आराम से एक पेपर डालोगे और उसमें तौल लोगे स्पैचुला से। स्पैचुला मतलब चम्मच जैसा दिखेगा आपको लैब में, वहां से आप जाके वे कर लो, वे मतलब वेट कर लो 40 ग्राम। अगर 40 ग्राम ला रहे हो तो वो कितना होगा 1 मोल ही होगा। किसके लिए होगा सर, कैल्शियम के लिए होगा। तो देखो यहाँ पे आप, यहाँ पे देखो आराम से यार, तो देखो इसको हम लोग डिकोड करेंगे तो इसको बोल सकते हैं 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम एटम इज इक्वल्स टू, 40 ग्राम कैल्शियम एटम किसके बराबर होगा 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम। 1 मोल कैल्शियम एटम के बराबर होगा। 40 ग्राम ले लो या 1 मोल ले लो। और 1 मोल का मतलब क्या होता है सर, 1 मोल का मतलब होता है वोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ कैल्शियम। ये जो लिखा हूं ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो लिखा हूं इसको जो डब्बा में बना लो, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, और इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स का डेरिवेशन भी आप देख सकते हो। ठीक है, कहीं पे भी किसी के लिए भी कर सकते हो। अगर इसके लिए पूछता तो क्या लिखते हैं 14 ग्राम मतलब 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम बराबर होता है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, और 1 मोल का मतलब 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ किसके लिए, नाइट्रोजन हो जाता। किसी के लिए भी लिख सकते हो, इसके लिए, इसके लिए, किसी के लिए भी लिख सकते हो। क्या बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो? जो यहाँ पे अगर एटम होगा तो यहाँ एटम, यहाँ पे भी एटम, अगर यहाँ मॉलिक्यूल होता तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल। अभी हम लोग एटम वाला बात कर रहे हैं, फिर मॉलिक्यूल्स पे बात करेंगे। क्लियर है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे आप डिराइव कर सकते हो फॉर्मूला, रटना भी नहीं पड़ेगा। या रटोगे फॉर्मूला तो कोई बात नहीं, लेकिन आप डेराइवेशन सीख सकते हो, कहाँ से डेराइव होता है, कहाँ से आता है। क्लियर है? तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग देखेंगे डेरिवेशन। इसको नोट डाउन करो भाई, ठीक है, नोट डाउन करो इसे फर्स्ट, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ, पॉज भी कर सकते हो आप। तो मोलर मास क्या था सर, बताओ क्या क्या याद रखेंगे। 1 मोल के मास को कहेंगे मोलर मास। इसका यूनिट क्या होगा सर, तो यूनिट होगा ग्राम पर मोल। अगर इसको डिकोड किया जाए तो क्या होगा, जो भी जिसका भी मास होगा,
अगर मैं बात कर रहा हूँ कैल्शियम के लिए, तो कैल्शियम का कितना मास था 40 ग्राम पर मोल। उसका मतलब 40 ग्राम में 1 मोल कैल्शियम होगा और 1 मोल की जगह एवोगैड्रो नंबर होगा, वही लिखा हूँ। ठीक है, तो आप उसे लिख सकते हो आराम से। अब हम लोग आगे थोड़ा बात करेंगे किसी का मोलर मास कैसे निकालते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से बात करूँगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स भी बात करेंगे और फॉर्मूला भी डिराइव कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला भी डायरेक्ट डिराइव कर सकते हो आप। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग ना इसका एक बार 1 शॉर्ट वीडियो भी डाल देंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। पहले बेसिक्स पढ़ ले रहे हैं, फिर 1 शॉर्ट भी डाल देंगे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मोलर मास का ही ना। तो अगर कोई, अभी हम लोग एटम को तो निकालने सीख चुके हैं यार, एटम का निकालने चूक चुके हैं। क्या क्या था सर, इधर मैं लिख दे रहा हूँ एलिमेंट का सिंबल, एलिमेंट सिंबल, क्योंकि आपको अभी शायद याद ना हो, जिसको याद होगा बहुत बढ़िया बात। और इधर मैं लिख रहा हूँ मास नंबर। हाइड्रोजन को किससे डिनोट करते थे सर, तो H से। इसका मास कितना होगा 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23। बहुत सारे एग्जाम में तुमको इसका लिखा भी रहेगा, लेकिन थोड़ा याद भी रख लो। ठीक है, 23, एल्यूमिनियम 27, 9-10 डेटा है, उसको ध्यान में रख लो। सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, इसका पॉइंट में याद रखोगे। कैल्शियम 40। ये एकदम बेसिक सा बात कर रहा हूँ। अब हम लोग कुछ सीखते हैं, मोलर मास निकालना सीखते हैं। ठीक है, पहले तो हम लोग एटम का तो कुछ नहीं है भाई, एटम को तो आराम से लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ। अब हम लोग मॉलिक्यूल्स का लिखते हैं, मोलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर पानी। पानी का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है H2O। पानी को यही बोलते हैं भाई केमिस्ट्री में, H2O। ये बेसिकली क्या है, एक से ज़्यादा एटम दिख रहा होगा आपको, एक ऑक्सीजन का एटम है और 2 हाइड्रोजन का एटम है, तो इसको क्या कहेंगे, ज़्यादा एटम है तो इसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल। एक से ज़्यादा एटम आएगा तो आप उससे बोल सकते हो मॉलिक्यूल। इसका मोलर मास बताओगे कैसे आएगा, इसका मोलर मास बताओ पहले। ठीक है, तो मोलर मास इसका देखेंगे। देखो इसका मोलर मास का बात किया जाए तो हाइड्रोजन का क्या होता है बताओ, हाइड्रोजन का क्या है, देखो यहाँ पे 1, हाइड्रोजन के लिए क्या है, मास नंबर 1। कितना है, 1 तो नहीं है ना, 2 हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन है कितना सर, तो 2 है, तो इसको क्या करेंगे 1 × 2, क्योंकि 2 था तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। नेक्स्ट एटम क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट आएगा तो उसमें प्लस का साइन लगाएंगे। और कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मास कितना है देखो 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 16। क्लियर हो गया सर। किसका बात कर रहे हैं, मोलर मास का। तो मोलर मास का यूनिट क्या होता है, तो यूनिट होता है आपका ग्राम पर मोल। क्लियर है, ग्राम पर मोल। इसको सॉल्व करने आता होगा तो देखो सॉल्व करो, 2 × 1 = 2 प्लस 16, यूनिट क्या होगा, तो ग्राम पर मोल। इसको सॉल्व करोगे तो 16 और 2 18 ग्राम पर मोल। एकदम बेसिक से मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, इसको एक बार ऑब्जर्व कर लो, फिर हम लोग थोड़ा फास्ट भी चलेंगे, लेकिन अभी आपको आना चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग है, 11th में जस्ट आए हो, तो इसलिए मैं थोड़ा तोड़ के बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी तुम लोग कोविड में पढ़े नहीं होगे कुछ, चाहे दिमाग कम हो गया होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहाँ रहता है भाई, विनीगर में होता है। चाउमीन में देखना डलाता है, डालते होगे, जो पानी जैसा रहता है CH3COH, उसमें ये रहता है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो इसमें भी एक से ज़्यादा है ना भाई, तो इसको भी क्या बोल सकते हो आप, मॉलिक्यूल बोल सकते हो। ठीक है, बार बार इतना नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो इसका कितना आ जाएगा बताओ, मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। कार्बन है सर, तो कार्बन का बताओ भाई कितना, कार्बन का 12। डायरेक्ट करूँ थोड़ा, हाइड्रोजन है तो लिख ही देता हूँ, कितना है, हाइड्रोजन का 1 होता है देखो, और 3 है तो 3 के लिए 3। फिर से नया एलिमेंट क्या, कार्बन, कार्बन का भी जस्ट पड़े 12। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16, फिर से ऑक्सीजन 16, फिर से हाइड्रोजन 1। जोड़ने आता है भाई, जोड़ सकते हो। इसको एक और स्टेप कर लेते हैं, और यूनिट का बात करेंगे तो यूनिट क्या आएगा, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। क्लियर है, इसको सॉल्व करो तो 12 का 12 भी रहेगा, 3 × 1 = 3 ही रहेगा, 12 का 12 भी, और 16 16 32 और 1 33 डायरेक्ट कर दे रहा हूँ यहीं पे। ठीक है, जोड़ लिया मैंने। यूनिट का बात करूंगा तो ग्राम पर मोल। अब इसको जोड़ो, 12 × 3 = 15, 15 15 और 12 27,
15 और 12 को जोड़ोगे तो 27, 27 और 33 कितना हो जाएगा, 3 इसका दे दिया तो 30 और 30 60, तो आंसर आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। कर सकते हो ऐसे, 2-3 सवाल अपने से ही बनाओगे, ट्राई करोगे अब से। मोलर मास ऑफ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, वहाँ पे लिखा ही है, मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जानते हो, और ये सब थोड़ा थोड़ा ध्यान भी रखोगे, मैं जानबूझ का पूरा नाम भी लिख रहा हूँ और फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलते हैं H2SO4, ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसे आप करो तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, देखो हाइड्रोजन के लिए 1 इंटू क्या 2 है तो 2, प्लस सल्फर है तो सल्फर के लिए 32 लिखा हुआ होगा, सल्फर का 32। ऑक्सीजन का क्या होता है 16, देख लो कितना है ऑक्सीजन 4। यूनिट का बात करो सर, तो यूनिट का बात हो जाएगा तो ग्राम पर मोल। सॉल्व करो, 2 1 जा 2, 32, 16 4 जा 64। टेबल याद रखोगे, नहीं होगा तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कैसे सर, 4 6 जा 24, 4 का 4, 24 का 4 कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 कैरी था तो 6, और डायरेक्ट करते तो 16 4 जा 64। यूनिट आएगा ग्राम पर मोल। सॉल्व करो भाई, 64 तो 4 2 6 और 2 8 का 8 ही, कोई कैरी नहीं, तो 6 और 3 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। क्लियर है भाई, क्लियर है। 2 सवाल और दूंगा, फिर उसके बाद देख लो इसमें कोई डाउट है तो, ठीक है। और जो डाउट रहता है आप कमेंट में भी छोड़ सकते हो, ताकि मैं उस पॉइंट को और फिर अच्छे से समझा दूं, ठीक है। 4th में बात करेंगे तो मोलर मास ऑफ, मैं अब की बार ग्लूकोज का बात करता हूं। ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी पीते हो ना, उसमें रहता है ग्लूकोज, C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में भी मिलता है हमको ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का कैसे लिखेंगे, कार्बन, कार्बन का कितना होता था देखो 12 है, कितना 6, तो 12 इंटू 6। हाइड्रोजन पे आएंगे तो हाइड्रोजन का 1 है, कितना 12, तो 1 इंटू 12। ऑक्सीजन का बात करेंगे तो ऑक्सीजन का कितना 16, तो 16 इंटू क्या हो जाएगा 6। यूनिट का बात करोगे तो ग्राम पर मोल। कर सकते हो, देख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब तो सिंपल सा मल्टीप्लाई डिवाइड करना है यार, मल्टीप्लाई और ऐड करना, डिवाइड भी नहीं करना। 12 का टेबल आता होगा तो 12 6 जा 72, नहीं आता तो फिर ऐसे ही पढ़ो, 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 1 जा 6 और 1 कैरी था तो 72 आया डायरेक्ट भी। 12 1 जा कितना 12, 12 1 जा 12, 16 6 जा 96। आपको नहीं आता होगा टेबल तो ऐसे कर सकते हो, 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 1 जा 6 और 3 9। यूनिट लिखोगे तो ग्राम पर मोल। सॉल्व करो, 6 2 8 2 10, बचपन जैसा जोड़ने ही नहीं सीखेंगे, अब थोड़ा सा यहीं से सीखेंगे। 6 2 8 2 10 का 0 कैरी 1, 9 और 1 कैरी 10 और 1 11, 11 और 7 18, तो 180 ग्राम पर मोल। क्लियर भाई, देख लो आराम से, एकदम बेसिक्स बात कर रहा हूँ, मोल कंसेप्ट को मैं टफ नहीं कर रहा हूँ, एकदम ईजी रहने दिया हूँ। एक और का निकाल लेता हूँ, और इसको याद रखोगे ना ग्लूकोज का, क्योंकि बार बार एग्जाम में नहीं निकालोगे, डायरेक्ट याद रखोगे। ग्लूकोज का कितना भाई 180, ग्लूकोज का 180। और लास्ट क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, मोलर मास ऑफ शुगर। शुगर क्योंकि बड़ा बड़ा का मैं लिख दे रहा हूँ, तो बड़ा बड़ा का क्या है, शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसका कैसे निकालेंगे सर, तो देखो कार्बन का कितना 12 है, कितना 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 कितना है 22, ऑक्सीजन का 16 है, कितना 11। यूनिट ग्राम पर मोल। कर सकते थे भाई, देख लो 12 12 जा 144 होता है, अगर नहीं आता तो फिर 12 का पढ़ नहीं आता होगा। 12 2 जा 24, 24 का 4 लिखा, 2 कैरी, 12 1 जा 12 और 2 14 आया। और उसके बाद 22 1 जा 22, 16 इंटू 11 कैसे करोगे, 16 का टेबल 10 बार पढ़ो तो 160 आएगा, और 60 ऐड कर दो, 160 प्लस 16 176। डायरेक्टली करोगे ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी फास्ट करेंगे, ऐसे भी कर सकते हो लिख के, लेकिन लिखने से समझ जाएगा ना तो हम लोग थोड़ा फास्ट में करेंगे, धीरे धीरे हम लोग स्पीड भी पकड़ेंगे और थोड़ा सा सिलेबस भी अच्छे से खींच देंगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा कोशिश करते जाओ, अपने आप को इनहैंस करो, आपका लेवल जो भी है थोड़ा सा इनहैंस करो। जोड़ेंगे कैसे था, पीछे से 6 2 8 और 4, 8 4 12 का 2 कैरी कितना 1, 7 और 1 कैरी 8 और 2 10, 10 और 4 14 का 4 कैरी 1, 1 और 1 2 और 1 3, तो 342 ग्राम पर मोल।
ध्यान रखोगे, ये बड़ा वाला को बार बार नहीं निकालेंगे, तो ग्लूकोज का याद रखोगे 180 होता है, कैसे होता है मैंने दिखा दिया। शुगर का कितना होगा सर, तो 342 होगा, कैसे होगा वो भी देख लिए। तो अब हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका डायरेक्टली यूज करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर मोल कंसेप्ट ही पढ़ेंगे, इससे आगे पढ़ेंगे। मोलर मास यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है, इसके रिगार्डिंग अभी हम लोग सवाल नहीं किए हैं, सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। सर ये क्या, ये सवाल नहीं है, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल नहीं है, ये आपको यूज करना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग सवाल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इसके रिगार्डिंग सवाल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए यहाँ पे, तो आज हम लोगों ने बात किया है सिर्फ मोलर मास के बारे में। तो मोलर मास क्या था, एक मोल के मास को कहते थे मोलर मास। इसका यूनिट क्या होता है सर, तो ग्राम पर मोल। क्या था इसका मतलब, जितना भी लोगे, अगर इसके लिए भी लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, अगर मैं मान लेता हूं कि सल्फ्यूरिक एसिड का लिख रहा हूं तो क्या लिखोगे, अगर इसका मतलब लिखना चाहो 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों सर, क्योंकि एक से ज्यादा एटम है इसलिए उसे क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स। और मैं एटम्स मॉलिक्यूल्स बता दिया था पहले ही क्लास में, तो उसमें देख लोगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। फिर जो भी आपका कमेंट हो, फीडबैक हो, आप ड्रॉप करते जाओ। कोई भी पढ़ रहा होगा मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है, कोई भी बच्चा पढ़ रहा होगा इसे तो मेरे लिए काफ़ी हो जाएगा और मेरा भी काम आसान हो जाएगा, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ रिपीट करना होता है, तो मैं एक बार पढ़ा दे रहा हूँ। आई होप कि ये आपको मतलब ये अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ऑब्जर्विंग, कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।